Hello students, today we are going to discuss about periodic table and periodic properties. As you know, it is one of the most fundamental topic in chemistry because periodic table is a systematic and tabular representation of elements and it has many informations hidden inside it. So, without understanding the concept of periodic table, the study of chemistry is quite difficult. So in this video, we are going to have overview of modern periodic table, the concept of periodicity and the periodic properties of elements. These three things will be considered in this video. And my special thank is for Avansika Chaurasia who has coordinated me to prepare this video. So thank you so much. Let us begin. Now this is overview of modern periodic table. This periodic table has a systematic arrangement of elements. अब ये systematic arrangement दो तरह से देखा जा सकता है. पहला है groups which are 18 vertical columns, यानी ऊपर से नीचे की ओर अगर हम जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रुप. अब पहले इसको समझ लिया जाए तो देखो जैसे ये रेड लाइन लगा हुआ है, रेड लाइन में हमने कवर कर दिया है, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है. इसी तरह से ग्रीन कलर में आपको 17 ग्रुप दिख रहा है, इसको मैं कवर कर दूं, देखिए ये 17 ग्रुप है. इसी तरह से यानी अगर जब हम एलिमेंट्स के जो अरेंजमेंट का पैटर्न है उसको ऊपर से नीचे की ओर अगर देखते हैं तो एक एक जो आपको पट्टी बन रही है, एक एक जो सीरीज बन रहा है, एक एक जो कॉलम बन रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रुप. अब ग्रुप 1 हो गया, इसी तरह से ग्रुप 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So there are 18 vertical columns which are called groups. Groups are vertical columns of elements and there are 18 groups which are collectively called which are called groups. So there are 18 groups. This should be remembered. अब कुछ ग्रुप को स्पेशल नेम भी दिए गए हैं. ग्रुप 1 है एल्कली मेटल्स. इसमें हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, these all elements except hydrogen are called alkali metals. Group 2 alkaline earth metals. All the elements of group 2 beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium, these are called alkaline earth metals. अब देखो एक चीज मैं बता दूं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 they are also called reactive metals. अब ऐसे पूछ लिया जाए कि where are reactive metals placed in the modern periodic table? So reactive metals are placed on the left hand side of the modern periodic table. नेक्स्ट देखिए क्या है, ग्रुप 3 to 12. 3 to 12. अब 3 to 12 आप देख सकते हैं कि स्कैंडियम के ग्रुप से शुरू हो रहा है और जिंक वाले ग्रुप में खत्म हो रहा है. इनको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो देयर आर 10 ग्रुप्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दो ग्रुप रिएक्टिव मेटल्स के हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और ग्रुप 3 से 12 यानी टोटल 10 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें एलिमेंट जो रखे गए हैं उनको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ग्रुप 13 to 16 आर कॉल्ड पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब इसमें आपको कुछ मेटलॉइड मिलेंगे, कुछ मेटल्स भी मिलेंगे और कुछ नॉन मेटल्स मिलेंगे. ठीक है, आगे जब हम मेटल्स, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, वहां मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कौन मेटल्स हैं, कौन मेटलॉइड है और कौन नॉन मेटल है. ग्रुप 17 इज कॉल्ड हैलोजेंस. ये ग्रीन कलर में दिखाया गया है, बहुत ही यूनिक है. 17 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजेंस. और हैलोजेंस इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे आर कलर्ड होते हैं ये. ग्रुप 18 नोबेल और इनर्ट गैस, बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करते ऑर्डिनरी कंडीशन में, इसीलिए उनको हम लोग कहते हैं दे आर इनर्ट गैसेस. हायर क्लासेस में आप जाएंगे तो कुछ रिएक्शंस उनके भी पढ़ेंगे, बट एज फार एज बेसिक केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड we just categorize all the elements of group 18 as the elements which do not react. Now what are periods? अब periods में क्या होगा, सेम वही अरेंजमेंट है लेकिन देखने का तरीका हम लोग का अलग होगा. इसमें कैसे देखेंगे, हॉरिजॉन्टल, यानी देखिए कैसे,
ये देखिए पहला ग्रुप मैंने कवर किया, या आप समझ सकते हैं ये एरो देख लीजिए, ये एरो किधर दिखा रहा है, लेफ्ट से राइट हम जा रहे हैं। यानी अगर जब हम लोग इस तरह से अरेंजमेंट को देखेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं पीरियड्स। अब कितने पीरियड्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो लिखा तो हुआ ये 1 to 7, चलिए हम लोग काउंट भी कर लेते हैं। 1 ओके 2 3 4 5 6 and 7. So there are 7 horizontal rows which are called periods. टोटल 7 पीरियड हो गए और 18 ग्रुप हो गए। ये याद रखना है आपको कि टोटल 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स हैं। अब ये भी याद रखना है, ग्रुप 1 को एल्कली मेटल्स कहते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल, 3 to 12 को ट्रांजिशन मेटल्स, 13 to 16 को पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 17 को हैलोजेंस, 18 को इनर्ट गैस और नोबल गैस। टोटल 7 पीरियड्स हैं। अब इसमें देखो आपको जो ज़्यादातर जरूरत पड़ेगा वो 20 तक के एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 20 तक का एलिमेंट्स आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। आगे जब हम लोग 11th 12th में जाते हैं, देखिए ये वीडियो तो वैसे 11th के लिए भी हेल्पफुल है, 11th में जो बच्चे जाएंगे उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि वहाँ भी बेसिक से ही स्टार्ट किया जाता है, तो उनके भी काम आएगा। 20 तक एलिमेंट्स आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। उसके आगे जब आप आगे क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर आप इसको याद कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप याद कर ले रहे हैं तो आपकी अच्छी बात है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अब इनर ट्रांजिशन, अब देखो क्या बच गया, नीचे जो 2 सीरीज दिख रहा है हमको, एक लाइट ग्रीन कलर में एक लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है, वही 2 सीरीज बच गया जिसको हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वैसे इनकी पोजीशन कहाँ है अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब इनर ट्रांजिशन सीरीज में 2 सीरीज है, पहले सीरीज को कहते हैं लेंथेनॉइड्स, और लेंथेनॉइड्स में देखो आप 6th पीरियड देखिए, 6th पीरियड में या ऐसे देख लीजिए एक्टिनॉइड हो गया, यहाँ देखिए ये जो एरो लगाया गया है रेड एरो, लेंथेनम प्लस ये ग्रीन वाली जो सीरीज है इसको हम लोग कहते हैं लेंथेनॉइड। यानी टोटल आप देख लीजिए एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, लेंथेनम का 57 होता है और इसके आगे 58 से 71, टोटल 14 एलिमेंट्स हैं इसमें। अब कोई कह देगा कि द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 60 बिलोंग्स टू, तो लेंथेनॉइड हमारा आंसर होगा। इससे ज़्यादा हमसे नहीं पूछा जाता, ऐसा नहीं कि आपको नाम याद रखना पड़ेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा कि 58 से 71 लेंथेनॉइड होते हैं प्लस लेंथेनम, यानी लेंथेनम और एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71, जैसे CEPR नियोडाइमियम, PMSM यूरोपियम, GDTB, DYHO, इर्बियम, ठूलियम, इटरबियम, लुटेशियम, तो ये 14 एलिमेंट है। लेकिन ये मुझे याद है, जरूरी नहीं है कि आप भी याद करिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की। आप बस इतना याद रखिए कि एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक जो 14 एलिमेंट हैं और लेंथेनम, इसको मिला के लेंथेनॉइड्स कहते हैं। इसी तरह से एक्टिनॉइड्स किसको कहते हैं, तो एटॉमिक नंबर 89 एक्टीनियम का है, और उसके साथ साथ 90 से लेकर के 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं, THPA यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, AMCM, बर्किलियम, CFES, FMMD, नोबेलियम, लॉरेंसियम, ये 14 जो एलिमेंट हैं इनको हम लोग कहते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है। ओके, नाउ अब पीरियड्स में कुछ चीज़ें देख लें कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट हैं। तो फर्स्ट पीरियड में जो हाइड्रोजन वाला हमारा पीरियड है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है, इसीलिए इसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं। सेकेंड और थर्ड पीरियड में आप देखिए, लेफ्ट साइड में आप देखिए ग्रुप 1 और 2 में 2 एलिमेंट हैं, 3 से 12 में तो कोई एलिमेंट है नहीं, और 13 से 18 में इस पीरियड में 6 एलिमेंट है, तो टोटल 8 एलिमेंट हो जाते हैं। इनको हम लोग कहते हैं शॉर्ट पीरियड। पीरियड 4 and 5 इसमें 10-10 एलिमेंट और बढ़ जाएंगे, टोटल 18 हो जाएगा। देखिए आप कोई पीरियोडिक टेबल आपके घर पे भी होगा या किसी बुक में भी होगा, वहां से भी आप करिएगा, इसको अपने से खुद से भी काउंट करके देखिएगा। पीरियड 6 और 7, देखिए 7 को कुछ पुरानी बुक्स में ये भी लिखा गया है कि वो इनको इनकम्प्लीट पीरियड लिखा गया है, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवरी हो गए हैं, तो थोड़ा सा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आप लेंगे IUPAC का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो वहाँ पर ये सारे एलिमेंट्स के सीरीज आपको मिलेंगे। पुरानी बुक्स आप देखेंगे तो उसमें खाली मिलेगा आपको 7th पीरियड, जिसकी वजह से उसको इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें टोटल 32, अब 32 कैसे हुआ ये आप जान लीजिए कि लेंथेनम 57 दिख रहा है, उसके बाद वाला एलिमेंट देखिए आप, जो 6th पीरियड में लेंथेनम है एटॉमिक नंबर 57, उसके जस्ट बाद का एलिमेंट देखिए 72 है। क्यों? क्योंकि ये जो लेंथेनॉइड सीरीज है उनको भी वहीं रखा जाना है, तो टोटल 14 एलिमेंट और जोड़ लीजिए, 18 + 14 विल गिव यू 32, तो टोटल आपका हो जाएगा
32। जैसे ये देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, ये जो लेंथनम है, लेंथनम और ये 14 एलिमेंट ये जोड़ दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा आपका 32। अब इसको अलग इसीलिए लिखा गया है क्योंकि लेंथनम से इनकी प्रॉपर्टी मिलती है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड। लेकिन अलग इसलिए रखा गया है क्योंकि अनावश्यक रूप से हमारे पीरियोडिक टेबल की लंबाई बढ़ जाती, इसीलिए इसको यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा ब्रिज एलिमेंट्स। ब्रिज एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स जो कि अपने नेक्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ डायगोनली जो एलिमेंट है उसके साथ प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी पाई जाती है जिनका, उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट। जैसे लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मिलती है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मिलती है, बोरॉन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मिलती है, कार्बन की प्रॉपर्टी फॉस्फोरस से मिलती है। तो द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 विच शो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट्स ऑफ नेक्स्ट ग्रुप लाइंग डायगोनली अपोजिट टू इट, मतलब सेकेंड पीरियड के ऐसे एलिमेंट जो कि अपने नेक्स्ट ग्रुप के डायगोनली जो एलिमेंट है उसके साथ प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी शो करते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं ब्रिज एलिमेंट। यानी सेकेंड पीरियड के लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब जो हैं अपने सामने वाले जो उनके डायगोनली अपोजिट जो एलिमेंट है नेक्स्ट ग्रुप का, उसके साथ उनकी प्रॉपर्टी टैली करती है, मैच करती है। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं ब्रिज एलिमेंट्स। टिपिकल एलिमेंट्स किसको कहते हैं? तो देखो बीच का जो ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन है इसको हटा दो तो जो बचा वही आपका टिपिकल हो जाएगा। यानी ग्रुप 1, 2, अब मैं बता चुका हूँ आपको ग्रुप 1, 2, फिर उसके बाद से ग्रुप 13 से लेकर के 18, इतने सारे एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। तो छोटा छोटा टर्म्स पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन इज ए टिपिकल एलिमेंट, ट्रू और फॉल्स, तो इट इज ए टिपिकल एलिमेंट बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 15। ओके, नाउ इंफॉर्मेशन गिवन बाय पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। कोई एलिमेंट का अगर हमको पीरियोडिक टेबल में पीरियड पता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, जैसे कार्बन है, कार्बन सेकेंड पीरियड में है, तो उससे आपको क्या पता चलता है? तो पीरियड गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ सेल्स, कि जिस पीरियड का एलिमेंट है उतने उसके सेल होंगे, उसके एटम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उतने ही सेल आपको मिलेगा उसमें। जैसे नाइट्रोजन है, सेकेंड पीरियड का है, तो इसमें 2 सेल होंगे। आगे हम आपको एक टेबल में समझा भी देंगे और भी इसको आसान कर देंगे। ग्रुप से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलता है? अब ग्रुप से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि वैलेंसी क्या होगा। ठीक है, किसी एलिमेंट का अगर हमको ग्रुप पता है तो उससे आप उसका वैलेंसी भी जान सकते हैं। जैसे ग्रुप 1 का है वैलेंसी +1 होता है, ग्रुप 2 का +2, ग्रुप 13, देखिए 13 आ गए, क्यों? 3 से 12 अभी हम लोग को जानना नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। अगर किसी को जानना होगा तो क्लास 12th की जब वीडियो में डालूंगा तो उसमें आप देख लीजिएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे बताई जाती है। ठीक है, तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 का +1, +2 याद रखेंगे, ग्रुप 13 का +3 होता है, ग्रुप 14 में चूंकि आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, एक्चुअली वो शेयरिंग करता है। तो वैलेंसी तो यहाँ पर +4, -4 रिप्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन उसके में शेयरिंग की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और ग्रुप 15, 16, 17, 18 को देखेंगे तो नेगेटिव वैलेंसी आपको मिलेगी, -3, -2, -1। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब यह है कि पॉजिटिव मतलब हो गया टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव वैलेंसी का मतलब हो गया टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और जीरो वैलेंसी का मतलब हो गया नो टेंडेंसी। तो देखो ग्रुप 1 से 18 अगर आप जा रहे हो तो आप ऐसे समझ सकते हो इसको, देखिए ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे हो गया। ठीक है, अब वैलेंसी देख लो, यहाँ पे +1 है, ये +2 है, ये +3 है, यहाँ पर आप +4 और -4 कर लीजिए, फिर ये -3, -2, -1, 0। अब वैलेंसी के आगे ये प्लस माइनस का साइन नहीं लगाया जाता है। वैलेंसी सिंपली क्या होता है? वैलेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अनदर एटम, यानी इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कितने से वो कंबाइन कर सकता है। तो सिंपली वैलेंसी को ऐसे लिखना चाहिए 1, 2, 3, 4, फिर 3, 2, 1, 0। तो वैलेंसी लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? पहले इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी वैलेंसी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैलेंसी फर्स्टली इंक्रीजेज
एंड देन डिक्रीजेज। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वैलेंसी, मैं लिख भी दे रहा हूँ, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी, व्हाट इज पीरियोडिसिटी? तो पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक डिफिनिट इंटरवल पर, पीरियोडिक टेबल में कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी डिफिनिट इंटरवल पर रिपीट हो रहा है, ठीक है, या कोई एक पार्टिकुलर पैटर्न शो कर रहा है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिसिटी। द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एट ग्रेजुअल इंटरवल इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। एक डिफिनिट इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रहा है, मतलब एक जैसा प्रॉपर्टी फिर से मिल जा रहा है आपको, तो उसी को कहते हैं पीरियोडिसिटी। अब ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज बिकॉज ऑफ द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जब हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एक डिफिनिट इंटरवल के बाद उनके जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम हो जाते हैं। अब देखो यहाँ मैंने क्या किया है, पीरियड सेकंड और थर्ड के एलिमेंट्स लिया है। ठीक है, अगर आपके पास देखिए पीरियोडिक टेबल होगा तो आप वीडियो पॉज करिएगा और पीरियोडिक टेबल सामने रख करके एक एक स्टेप को समझिएगा। देखिए सेकंड पीरियड में सबसे ऊपर वाले रो में दिख रहा है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मैं थोड़ा यूज कर लूँ इसको। देखिए यहाँ पर देखिए आप, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसी तरह से थर्ड पीरियड दिखाया गया यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देखिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका और इसका दोनों का देखिए। यहाँ देखिए 1 है, ये भी सोडियम का भी 1 आ गया। ठीक है, वैसे ही आप देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, सिलिकॉन करेंगे तो 2,8,4, यानी आउटर मोस्ट वाला आपको सेम मिल रहा है। या हम कह सकते हैं कि when we do electronic configuration of elements we find that after regular interval the electronic configuration repeats। जैसे बोरॉन का आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के भी आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, फास्फोरस में भी 5 है बाहर वाले सेल में। देखो पूरा इलेक्ट्रॉनिक में बच्चे गलती क्या करते हैं, वो लिख देते हैं ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये गलत है। सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखना बहुत जरूरी है, ड्यू टू सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से आप देखिए फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 है, क्लोरीन के भी 2, 8, 7, यानी आउटर मोस्ट सेम है। तो आउटर मोस्ट सेम होने के कारण, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम होने के कारण इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है और इसी वजह से इनके प्रॉपर्टी में एक पीरियोडिसिटी देखने को मिलता है। यानी फ्लोरीन का जैसा प्रॉपर्टी है वैसा ही क्लोरीन का होगा, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो या हो सकता है थोड़ा सा कम हो, लेकिन प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी होगी क्योंकि उनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। एक और चीज़ मैंने बताया कि आप इस एरो को देखिए, ऊपर से नीचे की ओर जब हम लोग जाते हैं तो देखिए लिथियम में कितने सेल हैं, 2 सेल है, K सेल और L सेल, जबकि सोडियम में कितने हैं, 2, 8, 1, यानी 3 सेल है इसमें। यानी हम कह सकते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज, कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो सेल्स बढ़ते चला जाएगा। यानी फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट में 1 सेल होगा, सेकेंड पीरियड में 2 सेल होगा, थर्ड पीरियड में 3 सेल होगा, फोर्थ पीरियड में 4 सेल होगा, यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ओके, नाउ व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच शो पीरियोडिसिटी, ऐसे प्रॉपर्टी जिसमें पीरियोडिसिटी दिखेगा, यानी कि और सिंपल में कहें विच रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनमें रिपीटेशन दिखेगा अगर, तो उसको हम लोग कहेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी। या कह सकते हैं विच शो रेगुलर पैटर्न ऑफ देयर वेरिएशन। ठीक है, यानी जैसे अभी हम लोग वैलेंसी देखे तो वैलेंसी क्या हो रहा था, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो एक पैटर्न आपको मिल गया। उसी तरह से एटॉमिक साइज आप कहेंगे या कोई ऐसी भी प्रॉपर्टी कहेंगे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आयनाइजेशन पोटेंशियल है और भी है, तो वो क्या होते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो या तो आपको इंक्रीज मिलेगा या तो आपको डिक्रीज मिलेगा या तो फिर इंक्रीज डिक्रीज मिलेगा या डिक्रीज इंक्रीज मिलेगा, यानी कि एक पैटर्न हो उसका। ठीक है, ऐसे जितने भी प्रॉपर्टी हैं जो कि एक पार्टिकुलर पैटर्न में वेरी करते हैं, यानी जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में स्टडी करते हैं उस प्रॉपर्टी का तो लेफ्ट टू राइट जाने पर वो एक पार्टिकुलर पैटर्न में चेंज होते हैं, यानी
या तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे होंगे या तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे होंगे। अगर इस तरह का कोई पैटर्न शो करते हैं पीरियोडिक टेबल में तो वैसे सभी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब हम लोग को इस चैप्टर में बेसिकली 6 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात रखनी है। एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इतने प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इतना जो कुछ हमने पढ़ा उससे क्या सीखा, इसके लिए इवेल्युएशन 1 है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। जो आप वीडियो पढ़े हैं उसी से है, ये मैं पढ़ भी दे रहा हूँ एक बार। पीरियड्स आर डैश हॉरिजॉन्टल रोज वाइल ग्रुप्स आर डैश वर्टिकल कॉलम्स। ग्रुप 1 इज कॉल्ड डैश, क्या नाम है ग्रुप 1 का, क्या नाम दिया जाता है। वाइल ग्रुप 17 इज कॉल्ड, ग्रुप 17 को क्या कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने से कितने ग्रुप के बीच में है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स किस ग्रुप में है। एन एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड 3, एक एलिमेंट पीरियड 3 में है और ग्रुप 1 में है। ठीक है, उसका पीरियड 3 है और ग्रुप 1 है, तो वो क्या होगा, मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा। तो आपको मेटल नॉन मेटल कैसे पता चलेगा, ग्रुप से पता चलेगा। ग्रुप को आपको देखना है किस ग्रुप में है, और वैलेंसी भी किससे पता चल जाएगा, ग्रुप से पता चल जाएगा। तो आप करिएगा इसको। एन एलिमेंट लाइज इन सेकेंड पीरियड एंड 14 ग्रुप, उसी तरह का क्वेश्चन है ये कि सेकेंड पीरियड में है और 14 ग्रुप में है, तो उसमें कितने सेल होंगे। सेल किस पे डिपेंड करता है, पीरियड पे डिपेंड करता है। तो आप जान लीजिए कि सेकेंड पीरियड में है तो कितने सेल होंगे, आप खुद करिएगा। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मैंने अभी बोला भी था आपको वीडियो में, हाईली रिएक्टिव मेटल्स किसको कहते हैं, किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है। उसके बाद एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 62, अब 62 अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है तो वो कौन से सीरीज में होगा, लेंथनॉइड में होगा कि एक्टिनॉइड में होगा। उसी तरह 100 है तो किस में होगा। टॉप टू बॉटम अगर किसी ग्रुप में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं कि रिमेन सेम। और वैलेंसी का पूछा गया है कि वैलेंसी अगर हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, नंबर ऑफ सेल्स भी पूछा गया, वैलेंसी भी पूछा गया है, तो खुद करिएगा आप। ठीक है, वैसे अगर आप वीडियो अगर अच्छे से देखे होंगे तो आप ये सारे क्वेश्चन आप 100% सही करेंगे, और आप 100% सही करेंगे तो ये मेडल रखिएगा। हर वीडियो में मैं एक इवेल्युएशन सेक्शन जरूर डालता हूँ ताकि आप इवेल्युएट करिए, क्वेश्चन से डरिए नहीं, क्वेश्चन को करिए, ये जरूरी है। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।